क्वेश्चन 12 देखिए, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, वी हैड अ ट्रायंगल, दिस इज ABC। यहां पर जो आपका DE है वो पैरेलल टू BC दे रखा है। हमारे पास यहां पे AD है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर, BC है 7.5 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ ऑफ DE निकालना है, DE की लेंथ निकालनी है। अगर मुझे इनमें से कोई लेंथ निकालनी होती तो मैं BPT का यूज कर लेता, मुझे इजीली मिल जाती, बट ये लेंथ तो ना मुझे सिमिलरिटी से ही मिल सकती है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में और पूरे वाले ट्रायंगल में, अब दोनों में ये एंगल ए तो आ ही रहा है, दैट इज कॉमन। कोई एक एंगल और दिखा दो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। आप लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AD अपॉन AB, और मुझे कौन सी साइड चाहिए, D, तो DE अपॉन BC। अब जरा चेक करिए, AD कितना दे रखा है 2, दिस इज AB कितना दे रखा है, AB नहीं दे रखा, तो AB हम निकाल भी सकते हैं, AD प्लस DB, AD प्लस DB, AD प्लस DB, BD दे रखा है हमें, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 2 प्लस 3 इज 5 सेंटीमीटर। DE मुझे निकालना है और BC दे रखा है 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आइए, DE इज इक्वल टू 2/5 इंटू 7.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे ले लिया, 2 से 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो DE कितना आ गया, DE इज 3 सेंटीमीटर। क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने लगाया कि यहां पे BPT से तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो हमने ADE और ABC को सिमिलर प्रूव कर लिया, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा और हमें यहां पर DE की वैल्यू इन सेंटीमीटर मिल गई है।